सो गाइस, जब हम फिग्मा के बेसिक्स को समझ लेते हैं तो फिग्मा के अंदर कुछ छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क फ्लो होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस, इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे कि फिग्मा के अंदर जो है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, रिसाइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो है कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट बनाने के अलग अलग कौन कौन से मेथड होते हैं, सारी चीजों को हम इस वाले पार्ट में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ग्रुपिंग क्या होती है, अनग्रुपिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, फ्रेम क्या होती है, फ्रेम को हमें क्यों यूज करना चाहिए, नेक्स्ट ग्रुपिंग क्या होती है, लेयर क्या होती है, लेयर की पोजीशन किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, फ्रेम में और लेयर में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, किसी भी लेयर को हम किस तरीके से जो है लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे वर्क फ्लो हैं, इनको समझना बहुत जो है जरूरी है सर गाइस। ये सारे वर्क फ्लो को अगर आप समझ लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के काम करने के वर्क फ्लो को जो है बहुत फास्ट ऑप्टिमाइज और प्रोफेशनल बना लेते हो। तो गाइज, अब एक एक करके हम इस वाले चैप्टर में इन सारे वर्क फ्लो को समझने वाले हैं, इनको जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइज, पूरा वीडियो एक बार विदाउट स्किप एंड तक जरूर देखिए। पूरा वीडियो एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो आपके लिए लगेगा कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है। तो गाइज, अभी विदाउट फॉर एनी डिले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि सिलेक्शन क्या होते हैं, उसके बाद समझेंगे कि कॉपी क्या होती है, किस तरीके से हम कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, कौन कौन से अलग अलग मेथड होते हैं, रिसाइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ग्रुपिंग क्या होती है, नेक्स्टेड ग्रुपिंग क्या होती है, लेयरिंग क्या होती है, किस तरीके से लेयर को हम यहाँ पे मैनेज करना सीखेंगे, लॉक अनलॉक करना सीखेंगे। ये सारी चीजों को इस वाले पार्ट में हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। यहाँ पे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को लेके समझेंगे एंड देन इसको हम रियल प्रोजेक्ट के साथ में इंप्लीमेंट करके भी यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो है सिलेक्शन क्या होते हैं बेसिकली। अब गाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लाइक आप ये देख पा रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से हम किसी भी डिजाइन में हम जाते हैं तो ये बेसिकली हम हर एक एलिमेंट जो हमारा एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक जो बैकग्राउंड है, पीछे बैकग्राउंड है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक वो एक एलिमेंट है, इट मीन वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को लेके हम समझते हैं कि सिलेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये नीचे जो होता है टूल बार होता है। अब इस टूल बार में हमारे पास शॉर्टकट की होती है बी। अगर आप कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये मूव टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अदर टूल को सिलेक्टेड किया हुआ है और अब अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली बी प्रेस करेंगे, देन ये ऑटोमेटिकली जो है एक्टिव हो जाता है। इट मीन अभी आपका सिलेक्शन टूल यहाँ पर क्या है, एक्टिवेट दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेट है। अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे कर्सर को तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ब्लू कलर का लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी सर्कल के ऊपर लेके आएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का लाइन बन रहा है। इट मीन ये दिखा रहा है कि अभी आप इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, ठीक है। तो अब सपोज मैं यहाँ पर चलता हूँ फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देख पा रहे हैं अब यहाँ पर एक आउटलाइन बन गया है। अब आउटलाइन बन गया, इट मीन ये बता रहा है कि आपने इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। अब इस वाले ऑब्जेक्ट्स को आप जो करना चाहते हो, लाइक डिलीट करना चाहते हो, रिसाइज करना चाहते हो, इसकी पोजीशन को आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हो आप इससे सिलेक्शन करके कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट वाला एलिमेंट को अभी यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। इसी प्रकार अगर आपको सभी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से सभी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, इनकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको रखना है, आप इस तरीके से पोजीशन चेंज कर सकते हो। अब लाइक सपोज आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में थर्ड वाला एलिमेंट को जो है, थर्ड वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो सिंपली शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, आप अपने शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे एंड देन आप थर्ड वाला एलिमेंट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप थर्ड वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका देख पा रहे हो इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट के बीच में क्या हो गया, एक सर्कल बन गया बीच में। इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को क्या किया हुआ, सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन में है ये दोनों चीजें। अब अगर आप इनको नीचे करना चाहते हो, ऊपर करना चाहते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो, आप इनकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, इनको डिलीट करना चाहते हो, रिसाइजिंग करना चाहते हो, आप जो भी ये सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो गाइज, इस तरीके से आप बीच बीच में से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब गाइस, सपोज आपको सेकंड और थर्ड वाले को करना है तो आप सेम इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड देन आपका ये अभी सेकंड और फोर्थ वाला जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। इनकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, आप एक साथ में भी इसकी पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये था हमारा सिलेक्शन का तरीका, आप किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब सपोज यही सिलेक्शन है, नॉर्मली सिलेक्शन है, अगर आप अपने डिजाइन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर अगर आपको किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये वाला पूरा एक लेयर सिलेक्ट करना है, तो आपने ये पूरा एक बेसिकली ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप को हम अभी आगे समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है।
बेसिकली आपने अभी क्या है, इसको एक सिलेक्ट किया तो देख रहे हैं ये पूरा एक साथ में मूव हो रहा है, ठीक है। तो आपने लाइक सपोज ये वाली एक लेयर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से अगर सपोज आपने इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके ये वाली लेयर को सिलेक्ट कर लिया, ये इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी आपका ये वाला सिलेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट हो गया। अभी अगर आप मूव करेंगे तो देखिए आपका केवल ये ऊपर वाला टॉप हेडर और ये वाला हेडर मूव करेगा केवल, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, अभी आपका केवल टॉप वाला हेडर और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका ये वाला, ठीक है, ये मूव कर रहा है, बाकी ये सारे एज इट इज है। अब देखिए ये लाइन पूरी बना रहा है, लाइन क्यों बना रहा है, क्योंकि आपका ये वाला जो एलिमेंट है ये पूरा इतना एरिया कवर कर रहा है, इसलिए उसने जो है, ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपने पूरा हेडर यहाँ तक सिलेक्ट किया हुआ फिर उसके बाद यहाँ इतना एरिया कवर करे, वो लाइनिंग यहाँ पर बनाए, नहीं ऐसा नहीं करेगा। वो अपने इस वाले जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसके प्रोफेशनल में वो अपनी जो लाइनिंग को यहाँ पर डालेगा और उसके बिहाफ पर वो यहाँ पर पूरी एक लाइनिंग को कवर करेगा, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपका ये लाइनिंग पूरा यहाँ तक दिख रहा है तो ये वाले ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप इनको भी सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके अगेन से, सपोज मैंने इनको भी प्रेस करके जो है शिफ्ट को प्रेस करके इनको भी सिलेक्ट कर लिया, देन अभी ये आपके जो है ऑब्जेक्ट सारे के सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप इनको मूव करेंगे तो देखिए अब एक साथ में इनको मूव कर सकते हैं। तो भाई ये होता है हमारा सिलेक्शन करने का तरीका, इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके। तो अभी आपने यहाँ पर सिलेक्शन को समझ लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा कॉपी। तो गाइज अब हम समझते हैं यहाँ पे कॉपी को, कॉपी हम किस तरीके से कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लेयर को। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया अभी। अब सपोज आपको ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को कॉपी करना है, लाइक सपोज, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, क्लिक जैसे करना है आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, मतलब सिलेक्शन कर लिया आपने। अब सिंपली कंट्रोल सी प्रेस करेंगे एंड देन कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, तो आपका क्या हो गया, ये वाला लेयर एक डुप्लीकेट बन चुका है। यहाँ पर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, मतलब कंट्रोल सी से आपने कॉपी कर लिया और कंट्रोल बी जैसे प्रेस किया उसने उसको क्या कर दिया, एक डुप्लीकेट बना दिया। अब डुप्लीकेट कहां बनाएगा, वो उसी लेयर के जस्ट ऊपर बनाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए इसको भी एक बार डिलीट करते हैं, इस पर कॉपी सी देन कंट्रोल बी करेंगे तो अभी इसका डुप्लीकेट बन चुका है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो इसने यहाँ पर एक नया लेयर जो क्रिएट कर दिया। इसको अगर मैं हाइड करूं तो देखिए अभी यहाँ पर इसको एक बार नीचे लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली लेयर बनी हुई तो इसको एक बार हाइड अनहाइड करते देखिए हाइड अनहाइड हो रही है। इट मीन्स क्या है, इसने एक जो डुप्लीकेट यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अब कॉपी बनाने के हमारे पास और कौन कौन से तरीके होते हैं, एक तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके आप डुप्लीकेट बना सकते हो। दूसरा तरीका होता है अगर सपोज आपने इस वाली लेयर को सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके अगर आप नीचे लेके आते हैं, लाइक सपोज इस तरीके से जैसे नीचे लेके आते हैं तो इसने एक जो है डुप्लीकेट यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट तो बना दिया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जैसे हम इसको कर्सर मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, इसके अलाइनमेंट में नहीं जा रहा है। हम इसको जो है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी इसकी पोजीशन को रखना है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको पोजीशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्ट प्रेस करके आप इस तरीके से डुप्लीकेट बना सकते हो। अब सपोज इसको एक बार हम डिलीट कर देते हैं और हम अब प्रेस करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के साथ में हम जो इसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर अगर नीचे लेके आएंगे तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर हम अपना कर्सर को मूव भी कर रहे हैं लेफ्ट राइट में तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो रहा है, वो उसके अलाइनमेंट में ही चल रहा है। अगर आप हॉरिजेंटल है वर्टिकल में है तो अभी वर्टिकल में चल रहा है, अगर हॉरिजेंटल में लेके आएंगे तो हॉरिजेंटल में इसके अलाइन में चलेगा। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ इसके प्रोपोर्शन में ऊपर नीचे कर सकते हो, हॉरिजेंटल में लेके आएंगे तो हॉरिजेंटल में आप इसके प्रोपोर्शन में इसके अलाइनमेंट के साथ में आप उसको रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये एक डिफरेंस होता है कि आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ में उसको डुप्लीकेट बना सकते हो, ऑल्ट के साथ में अगर आप डुप्लीकेट बनाएंगे तो ऑल्ट के साथ आप डुप्लीकेट बना सकते हो, लेकिन उसकी पोजीशन को आप जो है चेंज कर सकते हो। एक और तरीका होता है, फॉर एग्जांपल इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये डायरेक्टली हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक डुप्लीकेट बन चुका है, इस वाली लेयर का एक डुप्लीकेट यहाँ पे बन चुका है। तो गाइस ये सारे तरीके होते हैं हमारे पास कॉपी पेस्ट करने के। अब इसको हम एक बार प्रोजेक्ट में लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आते हैं हम, ठीक है, इस जगह पे, और यहाँ पे हमारे पास ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पर कॉपी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब अगर सपोज इस वाली लेयर को आपको डुप्लीकेट बनाना है, आप चाहते हो कि उसी रेशियो में, मतलब सेम डिफरेंसेस सेम डिस्टेंस के साथ में, सेम साइजिंग के साथ में, सेम सब कुछ रहे, इसका फोंट साइज वगैरह कुछ भी चेंज ना हो, अलाइनमेंट इसका चेंज ना हो, बीच की स्पेसिंग आपकी चेंज ना हो, तो आप इस तरीके से इसको डुप्लीकेट बना सकते हो। गाइस देखिए यहाँ पर अगर आप इसको डुप्लीकेट करते हो, लाइक सपोज इसको डुप्लीकेट करते हो तो आप क्या करेगा, ये इसी के ऊपर डुप्लीकेट बना दिया। अब इसी के ऊपर डुप्लीकेट बना दिया तो आप इस तरीके से इसको लेके आना पड़ेगा, आपको इस तरीके से रिसाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर इसका एक और डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। तो इसका एक डुप्लीकेट बनाया तो आपने ये इसके आगे आ गया, तो आप इस तरीके से इसके डुप्लीकेट बना सकते हो। अब सपोज अगर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक सपोज मैंने इसको एक बार मैं पूरा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके हम इसको आगे लेके आते हैं एक बार,
और इसका पोजीशन सेट कर देते हैं हम कहां पे इसको रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 का डिफरेंस, मतलब बीच में जो स्पेस है 3 पिक्सल का है, 3 पिक्सल के स्पेस पे मैंने इसको एक बार यहाँ पर पुट अप कर दिया। अब गाइस इस वाली लेयर को अगर आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो क्या किया इसने, इसी के ऊपर डुप्लीकेट बना दिया, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट करने के बाद में इस पर बाहर क्लिक करके फिर अगेन से इसके अंदर क्लिक किया। तो ये चीज आपको नोट करनी है। अब सपोज देखिए यहाँ पर मैंने एक बार इसका डुप्लीकेट बना के यहाँ पर रिसाइज कर दिया। अब अगर इसमें डुप्लीकेट बनाऊंगा तो देखिए नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाएगा ये, ठीक है। क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि आपने अभी इसी पोजीशन पे हो, ये बाउंडेड आपका दिख रहा है, मतलब ये वाला लेयर आपका सिलेक्टेड है अभी। अब अगर आप इसी को अभी अगर डुप्लीकेट करेंगे तो ये नेक्स्ट एलिमेंट पे यहाँ पर डुप्लीकेट करेगा, लेकिन अगर मैं बाहर इस पे क्लिक कर दूं और देन अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, इसी के ऊपर जो है डुप्लीकेट इसका बनाएगा, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे जैसे सपोज ये अभी हाइड हो चुका है तो इसको दिख नहीं रहा है आपको। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट है आपका, इसको अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो देखिए यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके नीचे लेके आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लेके आ गया, अब ये यहाँ पर डुप्लीकेट बन चुका है। अगर मैं अब यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर नीचे इसका डुप्लीकेट बनाया इसने, यहाँ पर इसको मैं एक बार नीचे यहाँ पर प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पर इसने डुप्लीकेट बनाया। अब सपोज मैं अभी कंट्रोल डी करूंगा तो ये क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो अब क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर ही बना रहा है डुप्लीकेट। अगर देखें तो इसके ऊपर डुप्लीकेट बना रहा है। तो गाइज आपको यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट सेम उसी पोजीशन पे होगा। यहाँ पर हमने जस्ट उसको कॉपी करके नेक्स्ट स्टेप पे लिया है, और उसी स्टेप पे अगर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप में डुप्लीकेट बनाएगा उसका। अदरवाइज अगर आपने उसको बाहर क्लिक कर दिया एक बार और फिर अगर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो तो वो उस वाली स्टेज से प्रीवियस स्टेप से क्या हो गया, लिंक उसका खत्म हो गया। देन वो क्या करेगा, उसको डुप्लीकेट तो बनाएगा लेकिन उसी वाली लेयर के ऊपर उसको डुप्लीकेट बनाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर समझा कि आपको अभी समझ आ गया कि आप किस तरीके से डुप्लीकेट यहाँ पर कर सकते हो। तो आई होप अभी आपको यहाँ पे डुप्लीकेट करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया कि हम किसी भी लेयर को डुप्लीकेट किस तरीके से बना सकते हैं। अब गाइज वापस से हम यहाँ पे चलते हैं और हम समझते हैं यहाँ पर रिसाइजिंग। बेसिकली रिसाइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी लेयर का हम रिसाइजिंग करने के कौन कौन से तरीके होते हैं वो यहाँ पर एक बार एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम समझते हैं इस वाली लेयर को हमने सिलेक्ट किया। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये क्या होगा, बेसिक आपका मूव टूल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, इसमें यहाँ पर आपके पास 4 डॉटेड दिखा रहे हैं चारों कॉर्नर पे। इट मींस आप यहाँ पे इसको इस तरीके से पकड़ के रिसाइज कर सकते हो। अब गाइज आप इस तरीके से रिसाइज करोगे तो क्या होगा, आपकी इसकी हाइट एंड विड्थ अलग अलग रिसाइज हो सकती है। अगर आपका कर्सर अगर चेंज होता है तो आप देख पा रहे हो इसकी हाइट अलग जा रही है, विड्थ अलग जा रही है, ठीक है। ये हाइट अलग जा रही है, इसकी विड्थ अलग जा रही है, तो आप इस तरीके से इसको रिसाइज कर सकते हो। अब अगर आप सपोज आपका ये वाला एक स्क्वायर है, ठीक है, लाइक सपोज मैंने यहाँ पर इसका पूरा एक साइज स्क्वायर बना दिया। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी इसकी विड्थ जो है 163 है और यहाँ पर इसकी हाइट जो है 158 है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक इक्वली कर देते हैं। लाइक सपोज मैंने इसको 163 कर दिया। इट मीन ये अभी एक स्क्वायर बन गया है। अब इस वाले स्क्वायर को अगर आप चाहते हो कि बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि इसकी हाइट विड्थ चेंज ना हो, आप इसको एक प्रोपोर्शन में जो है इसकी रिसाइज करना चाहते हो, तो किस तरीके से करोगे, सिंपल शिफ्ट प्रेस करेंगे, किसी भी कॉर्नर को आप यहाँ जिस भी कॉर्नर से इसको रिसाइज करना चाहते हो उस वाले कॉर्नर को यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ डबल एरो बन जाएगा। आप सिंपली इस तरीके से इसको रिसाइज कर सकते हो। अब आप देख पा रहे हो कि हाइट एंड विड्थ अलग अलग रिसाइज नहीं हो रही है, ठीक है। आप इसका हाइट एंड विड्थ को एक साथ में इसको प्रोपोर्शन में इसको जो है रिसाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको रिसाइज कर सकते हो। अब सपोज आप चाहते हो कि अभी क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट से ये रिसाइज कर रहा है, मतलब कि इसकी ये वाली पोजीशन रिसाइज हो रही है, ये वाली पोजीशन इसकी रिसाइज हो रही है। आप चाहते हो कि ये 20 से स्केल हो, मतलब ये चारों तरफ से एक साथ में स्केल हो, रिसाइज हो, तो आप सिंपली क्या कीजिए, ऑल्ट शिफ्ट के साथ में इसको प्रेस कर दीजिए और फिर अब अगर आप इसको रिसाइज करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोपोर्शनली चारों तरफ से रिसाइज होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो है चारों तरफ से रिसाइज कर सकते हो। तो गाइज ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आप सिलेक्शन किस तरीके से करते हो, रिसाइज किस तरीके से कर सकते हो। अब इसके कुछ और तरीके होते हैं। लाइक सपोज अगर आपने इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है और राइट साइड में इसके लेआउट के अंदर डायमेंशन है, डायमेंशन से आप इसकी विड्थ को, हाइट को जो है मैनुअली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कीबोर्ड से अप एरो को अगर मैं प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर इसकी विड्थ प्रेस बढ़ रही है। अब अगर सपोज मुझे इसकी हाइट को बढ़ाना है तो मैं हाइट पे क्लिक करूंगा और हाइट को मैं इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ कीबोर्ड के डाउन अप एरो से, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि हाइट इसकी बढ़ रही है। कम करना है तो आप डाउन एरो कीजिए, अप करना है तो आप अप वाला जो है ऊपर वाला एरो को प्रेस कीजिए। तो इस तरीके से आप इसकी जो है हाइट विड्थ मैनेज कर सकते हो। अब सपोज आपने अगर विड्थ को और ज्यादा फास्ट स्पीड में इंक्रीज करना है तो सिंपली क्या कीजिए, विड्थ में सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट को प्रेस कीजिए और अप एरो को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब क्या होगा, ये बहुत स्पीड में आपका जो है विड्थ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप शिफ्ट हटा देंगे तो क्या होगा, ये बहुत स्लो जो है बढ़ेगा इसकी विड्थ, ठीक है। जैसे ही अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करने के बाद में अगर आप इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो आप देख पा रहे हो इसकी हाइट विड्थ जो है कितनी स्पीड में इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
सेम इसी तरीके से अगर आप हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो तो शिफ्ट प्रेस करके अगर हाइट बढ़ाएंगे तो देखिए हाइट कितनी स्पीड में जो है इंक्रीज हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा कि शिफ्ट के साथ में इसकी हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो। अब गाइस देखिए डायमेंशन के आगे आपके साथ में एक जो लॉक का आइकन मिल रहा है, ठीक है, लॉक एक्सपेक्ट रेशियो, अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो देखिए यहाँ पर एक ब्लू कलर का आइकन बन गया। इट मीन ये वाला आइकन अभी आपका जो है एक्टिव हो चुका है। अब इस केस में अगर आप इसको यहाँ से मैनुअली अगर आप हाइट एंड विड्थ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये इसकी हाइट एंड विड्थ को एक साथ में इंक्रीज करेगा। देखिए शिफ्ट में प्रेस करके इसको बढ़ाता हूं तो देखिए एक साइड में इसकी हाइट बढ़ रही है, एक साथ में इसका जो है विड्थ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी जो है रिसाइजिंग वगैरह किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी लेयर की कर सकते हो, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि शिफ्ट और ऑल्ट के प्रेस को करके शिफ्ट को प्रेस करके आप किस तरीके से रिसाइजिंग यहाँ पर कर सकते हो। शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करके आप बीच से स्केलिंग को किस तरीके से कर सकते हो, एक प्रोपोर्शन में उसका स्केल किस तरीके से बढ़ा सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। तो गाइस इसको एक बार हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, लाइक सपोज ये वाला मैंने टेक्स्ट लिया, ठीक है। अब इस वाले टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर लिया, मुझे इस वाले टेक्स्ट का फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करना है तो आप सिंपली यहाँ से इसको पकड़ेंगे और सिंपली इसको पकड़ के आप अगर देखिए यहाँ पर बढ़ाएंगे तो देखिए नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ये एक टेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब टेक्स्ट एलिमेंट को अगर आपको बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर सपोज मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और उसको अभी इसको बढ़ाता हूँ तो देखिए बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट एलिमेंट अपने एरिया को बढ़ा रहा है, टेक्स्ट को नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट एलिमेंट जो है अपने एरिया को यहाँ पर कवर कर रहा है लेकिन टेक्स्ट को नहीं बढ़ा रहा है। तो टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट को इस तरीके से बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपको जितना रखना है आप यहाँ से रख सकते हो। आप इसके अंदर भी अगर आप एरो को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को बढ़ा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूंगा और देखिए शिफ्ट को प्रेस करके अगर टेक्स्ट को बढ़ा रहा हूँ तो बहुत स्पीड में टेक्स्ट मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है, बहुत स्पीड में टेक्स्ट यहाँ पर कम हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है टेक्स्ट को आप किस तरीके से रिसाइजिंग कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको रिसाइज करना है, लाइक सपोज ये वाला एक लेयर है टेक्स्ट, ठीक है, साइज रेक्टेंगल साइज जो बना हुआ है बटन का, इसको मुझे रिसाइज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए वापस में वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा बटन एक साथ में ग्रुप हो रहा है, एक साथ में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अब ग्रुप और ग्रुप क्या होता है उसको हम अभी आगे समझेंगे कि ग्रुप अनग्रुप आप किस तरीके से कर सकते हो। तो गाइज अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आप कॉपी किस तरीके से कर सकते हो, सिलेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हो, रिसाइजिंग आप किस तरीके से जो है यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का कर सकते हो। तो गाइज अब हम समझते हैं यहाँ पर ग्रुपिंग क्या होती है। बेसिकली ग्रुप को समझना बहुत जरूरी है गाइज। तो गाइज जैसे सपोज मैंने इस वाले एलिमेंट को एक बार यहाँ से डिलीट कर दिया और अब हम यहाँ पर चलते हैं, लाइक सपोज ये वाला एलिमेंट मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो अभी आप देख पा रहे हो ये जो हमारे पास ऊपर जो एक दिख रहा है व्हाइट कलर का बॉक्स, ये क्या है, हमारा एक फ्रेम है, ठीक है। अब फ्रेम आप कैसे क्रिएट करते हो, लाइक सपोज यहाँ पर नीचे टूल बार में इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसका शॉर्टकट की होता है एफ, जैसे आप एफ प्रेस करेंगे तो राइट साइड बार में आपके पास सारी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। किस साइज का आपको फ्रेम चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, जो भी साइज आपको फ्रेम का चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। आपको अगर मैनुअली ड्रॉ करना है तो सिंपली आप फ्रेम को यहाँ पर सिलेक्टेड रखिए और यहाँ पर आप इस तरीके से मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको जिस साइज में फ्रेम चाहिए उस साइज में आप यहाँ पे फ्रेम बना सकते हो। तो जैसे ही आप एक फ्रेम ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपके पास एक फ्रेम यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अगर मैं एक और फ्रेम यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो देखिए यहाँ पर अगेन से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा और मैं एक फ्रेम और जैसे सिलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक फ्रेम और बन गया, लास्ट में आप देख सकते हो 906 है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इसका फ्रेम है। यहाँ पर आपको आइकन भी दिख रहा है कि ये इसका फ्रेम का आइकन है। अब आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, फ्रेम आपका डिलीट हो चुका है। अब गाइस ये तो होता है हमारा फ्रेम। अब फ्रेम के अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो सारी कहलाती हैं लेयर, ठीक है। अब वो लेयर क्या होती है, हमारे एक फ्रेम के अंदर मल्टीपल लेयर हो सकती है, मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रुप क्या होते हैं, उसके बाद समझेंगे कि हम नेक्स्टेड ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपने फ्रेम को समझ लिया, ये हमारा एक फ्रेम है। यहाँ पर अगर आप इसको सिलेक्टेड करेंगे, देखिए यहाँ से वैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये वाला एक फ्रेम मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि ये वाला फ्रेम हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसका नेम आप यहाँ पे देख सकते हो 904 लास्ट में है, 904 जहाँ पर लास्ट में, इट मीन ये वाला लेयर आपका सिलेक्टेड है। आप डायरेक्ट भी क्लिक किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो वो आपका यहाँ पर पूरा जो सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी राइट साइड में आपको वो उसके ग्रुपिंग पूरा सिलेक्टेड दिखाता है। अब गाइज अभी आपका ये पूरा एक फ्रेम सिलेक्टेड है, इसके अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये बेसिकली 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ये 4 ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब आप इनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पोजीशन करना चाहते हो, आप इनको अलग अलग पोजीशन कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको रखना चाहते हो आप इस तरीके से इनकी पोजीशन को सेट कर सकते हो, क्योंकि ये अभी क्या है, ग्रुपिंग नहीं है, इन अनग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको एक ग्रुप बना दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाना सीखते हैं, मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर चारों लेयर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर अलग अलग लेयर दिख रही है। यहाँ पर सबके सामने एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पर जो रेक्टेंगल का आइकन है, बेसिकली रेक्टेंगल बना हुआ है ये, ठीक है।
अब सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, एक सबको सेलेक्ट करता हूँ, आप शिफ्ट प्रेस करके सबको एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस तरीके से भी सभी लेयर को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, तो देख पा रहे हो आप यहाँ पर भी एक जो है स्काई ब्लू कलर का बॉक्स बन गया। इट मीन ये भी दिखा रहा है कि आपको इस वाले बॉक्स को आपने क्या किया है, सिलेक्शन कर लिया है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद में आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस जी आप प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरा एक ग्रुप बना देगा इसको। देखिए जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर क्या किया, इसने एक ग्रुप बना दिया है। ग्रुप बना दिया किस नाम से, इस नाम से, ठीक है। अब अगर इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट कहां दिख रहे हैं आपके पास, इस वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर भी प्लेस करना चाहते हो, एक बार में आप इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार में प्लेस, जो कहीं पे भी इसकी पोजिशनिंग कर सकते हो। इसको अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो सिंपली आप ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट बना सकते हो। तो अभी आप देख पा रहे हो इसका एक प्रोपोर्शन में इसका एक डुप्लीकेट बन रहा है। शिफ्ट ऑल्ट एंड शिफ्ट को अगेन से प्रेस करूंगा तो देखिए यहां पर इसका एक पोजीशन में फिर से डुप्लीकेट बन रहा है। अगर मैंने यहां पर एक डुप्लीकेट बना दिया है, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पे इसका एक डुप्लीकेट बन गया। कंट्रोल डी प्रेस करूंगा फिर से उसी पोजीशन पे एक डुप्लीकेट बन गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर डुप्लीकेट बना सकते हो, ग्रुप आप बना सकते हो गाइस, ठीक है। अब मैं इनको एक बार में पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप जो बन चुके हैं, ये ग्रुप बन चुका है, यहाँ पर एक ग्रुप ये बन चुका है, ये अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। और एक मेन फ्रेम आपका ये वाला है, इस वाले मेन फ्रेम के अंदर ये आपके पास सभी सभी जो है ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप बने हुए हैं अभी। अब सपोज ये पूरा ग्रुप, अभी आप क्या कर रहे हो, इनको पूरा जो है एक फ्रेम को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अगर सपोज मैं यहाँ पर इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी क्या करना है, ये सारी लेयर, अभी ये सारे ग्रुप इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर भी हमें ग्रुप की पोजीशन को करना है, हम कर पा रहे हैं। अब सपोज आप इन सभी ग्रुप को एक बार में पूरा ग्रुप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस पूरे ग्रुप को एक साथ में कहीं लेके जाना चाहते हो, ठीक है, पोजीशन करना चाहते हो, नेक्स्ट लेयर पे लेके जाना चाहते हो और नेक्स्ट किसी फ्रेम पे कॉपी पेस्ट करके लेके जाना चाहते हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट बना सकते हो। आप कंपोनेंट किस तरीके से बनाएंगे, मैंने प्रीवियस चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में पूरा बताया हुआ है कि कंपोनेंट आप किस तरीके से बना सकते हो। जाके ये वाले चैप्टर को आप देख सकते हो कि कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ आएगा, कंपोनेंट हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो गाइज अब अगर सपोज ये पूरी की पूरी लेयर को आपको अगेन से एक बार पूरा ग्रुप बनाना है तो सिंपली आप क्या कीजिए, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कीजिए और सिंपली कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, अब आप देख पा रहे हो ये पूरा एक ग्रुप बन गया और इसके अंदर ये सारे ग्रुप बन गए, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप के अंदर ये सारे ग्रुप बन गए, इसको बोला जाता है नेक्स्टेड ग्रुप, ठीक है। ये सारा आपका क्या कहलाता है, ग्रुप, मतलब एक मेन ग्रुप हो गया, मेन ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बने हैं सारे वो क्या कहलाएंगे, आपके नेक्स्टेड ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ग्रुप के अंदर ग्रुप बने हैं। अब गाइस ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल ग्रुप बना सकते हो, जितने चाहो उतने ग्रुप बना सकते हो, हर एक एलिमेंट को, हर एक जो लेयर का आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हम अभी इसको प्रोजेक्ट में लेके समझेंगे कि आप ग्रुपिंग किस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पर एक पूरा ग्रुप बना दिया है और एक ग्रुप के अंदर पूरी ये सारी आपकी ये ग्रुप, ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, तो ये बेसिकली ये सारे ग्रुप आपके इस वाले ग्रुप के अंदर आ गए। अब अगर आपको इसकी पूरी पोजीशन को चेंज करना है तो आप एक साथ में पूरी की पूरी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो गाइस अभी आपको समझ आएगा कि आप ग्रुप किस तरीके से बना सकते हो। अब हम समझते हैं कि हमने ग्रुप बना लिया, लेकिन हम चाहते हैं वापस से इस ग्रुप को अनग्रुप करना चाहते हैं, ठीक है। तो अनग्रुप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पूरा एक ग्रुप बनाया मैंने, अब इस पूरे ग्रुप को मैं अनग्रुप करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बीच में से किसी एलिमेंट को मुझे लेके कहीं दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप क्या कीजिए, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, आपने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को जैसे प्रेस किया तो देख पा रहे हो आप इसके ऊपर जो ग्रुप बना था वो हट चुका है यहाँ से, ठीक है। तो वापस से वो चीज हट चुकी है जो आपने मेन इन सभी को एक ग्रुप के अंदर डाला था, वो पेरेंट वाला ग्रुप जो है वो हट चुका। अभी आपके ये सारे ग्रुप अगेन से इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हो, इस तरीके से आप अनग्रुप कर सकते हो। अब इसको हम एक बार यहाँ पे प्रोजेक्ट में लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। यहाँ पर सपोज ये वाला एक एलिमेंट है आपका, ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट आप देख पा रहे हो, यहाँ पर अगर जिस भी फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे, लाइक सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये एक पूरी फ्रेम बनी हुई है। ये का रेक्टेंगल जो बना हुआ है, ये पूरा एक कलर अगर मैं इस पे डालू, सपोज देखिए आपको अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। लाइक सपोज मैंने इसको थोड़ा सा कलर चेंज किया, तो ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ्रेम का कलर चेंज हुआ बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अब फ्रेम के अंदर अगर आप फ्रेम को ओपन करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बटन बना हुआ है। बटन कौन सा है, ये वाला बटन बना हुआ है। इसके अंदर टाइटल क्या है, टाइटल आपका ये वाला है, जिसपे एलिमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो आउटलाइन बन जाता है उसके ऊपर। अब ये टेक्स्ट बना हुआ, अब इसके अंदर ये बना हुआ है क्या, रेक्टेंगल। तो बेसिकली इस वाली फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक जो पैराग्राफ बना हुआ है, एक टाइटल है और एक बटन है। ये सारी चीजें हैं यहाँ की। अगर आप बटन के ऊपर एरो दिख रहा है तो इट मीन बटन के अंदर भी आपके पास कुछ चीजें हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल बटन के अंदर आपके पास क्या है, एक इलिप्स बना हुआ है, मतलब एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर एक फिर एक कैरो बना हुआ है। तो बेसिकली बटन एक क्या है, यहाँ पर एक जो मेन कंपोनेंट बना हुआ है उसके अंदर भी दो चीजें बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सपोज मैं फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाली फ्रेम को। अगर मुझे रेक्टेंगल का कलर चेंज करना है, लाइक देखिए यहाँ से आप रेक्टेंगल का कलर फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल का कलर, लाइक सपोज ये देखिए यहाँ से इतना कुछ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगल का कलर जो है चेंज हो चुका। अब गाइस अगर आप यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी क्या है, अभी यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं है, इनको ग्रुप नहीं बना हुआ, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके हो यहाँ पर लेके जाना चाहते हो, आप लेके जा सकते हो। इंडिपेंडेंट हो आप इस लेयर को पूरा, यहाँ पर अगर सपोज मैं यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ तो मैं लेके आ गया। इस वाले एरो को अगर मुझे कहीं लेके जाना है, लाइक सपोज देखिए यहाँ से इस एरो को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन बन गया। इट मींस अब इस वाले सर्कल को हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके आ गया। अगर आपको बॉक्स को लेके आना है तो आप बॉक्स को भी यहाँ पे लेके आ गए, टाइटल के साथ में ये आ रहा है, ठीक है। तो ये टाइटल के साथ में आप इस वाले बॉक्स को पूरा यहाँ पे लेके आ गए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पूरी की पूरी चीजें एक साथ में आए, आप चाहते हो कि ये पूरी की पूरी अलाइनमेंट चेंज ना हो, जो जिस पोजीशन पे आपने यहाँ पर बना रखा है पूरा उसी पोजीशन पे ये इस वाली पोजीशन पे जाए, तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है ग्रुपिंग क्रिएट करने की। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो अंडू करने पे वापस से वही चीज वहां पर पहुंच गई एक्यूरेट पोजीशन पे, ठीक है। हमने कलर फिल किया तो हम कलर भी इसको हटा देते हैं। अब ये आपकी एक्यूरेट वही पोजीशन पे आ गई। अब आप चाहते हो कि आप ये वाला पूरा लेयर और ये वाला पूरा सेक्शन एक साथ में कहीं दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हो, तो सिंपली आप इसको ग्रुप बना सकते हो। पहले आप ऐसे लेके जाओगे तो इस तरीके से मे बी जो है कभी कभार अलाइनमेंट चेंज हो जाए, या फिर आपने डबल क्लिक कर दिया तो अलग अलग जो है लेयर्स की सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको पूरा एक ग्रुप बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रुप बना के आप पूरा का पूरा एलिमेंट को एक साथ में यहाँ पर कहीं पर भी मूव कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा एक बार सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैंने कंट्रोल प्लस जी प्रेस किया, तो आप गाइज आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसका पूरा का पूरा एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ये आप इस वाले ग्रुप को नेम दे सकते हो, लाइक सपोज मैंने इसको दे दिया हेलो, ठीक है, रोमानिया, ठीक है। मैंने इसका नेम जो है जो रखा हुआ है वही नेम दे दिया, ठीक है। तो अब आपको पता रहेगा कि ये हेलो रोमानिया ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी प्लेस करना है। अब आप सिंपली इस वाले ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी प्लेस करना चाहते हो, विदाउट एलिमेंट को चेंज किए हुए, विदाउट इसकी अलाइनमेंट को चेंज किए हुए, विदाउट किसी भी पोजिशन को चेंज किए हुए, एक साथ में आप कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग बनाएगा। तो गाइस अभी आप यहाँ पर देखेंगे, लाइक सपोज मैं इसको वापस से यहीं पे कर देता हूँ, और ये वाला एलिमेंट में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको पोजीशन करेंगे तो देखिए पूरा एक साथ में प्लेस हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये पूरा एक साथ में प्लेस हो रहा है। यहाँ पर भी आपको रखना है, आप एक साथ में इसको प्लेस कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ग्रुप जो है बनाए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो। अब सपोज आपने ये बना दिया है, लेकिन अब अगर आप चाहते हो इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, कुछ भी आप चाहते हो कि इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ग्रुप को चेंज नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्टली यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए गाइस आपने यहाँ पर जिसको पैराग्राफ को चेंज कर दिया, यहाँ पर आप सपोज आपको रेक्टेंगल को चेंज करना है तो सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर डबल साइज करके रेक्टेंगल को रिसाइज कर दीजिए। तो गाइज अगर आपने किसी भी कंपोनेंट का यहाँ पर ग्रुपिंग बना दिया है तो उसके बाद आप उसको एक साथ में कहीं पे रिसाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर कोई चीज में एलिमेंट में चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके आप उसका चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट बेसिकली ग्रुप का। अगर मैं सपोज इसको एक बार अंडू कर देता हूं तो वापस से ये वही पोजीशन पे आ गया, और इसको मैं सिंपल अगर मुझे वापस से इसको अनग्रुप करना है, देखिए अभी ये हेलो रोमानिया बना हुआ है ग्रुप। अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो देखिए ये वापस से आपका ग्रुप हट चुका है। अब ये अनग्रुप बन गया, हेलो रोमानिया जो था वो हट चुका है यहाँ से, और अभी ये अनाउंसमेंट करके इसने एक पूरा फ्रेम बनाया और फ्रेम के अंदर ये पूरे एलिमेंट को इंडिपेंडेंट फिर से बना दिया है। तो भाई ये था हमारा ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। एक ग्रुप आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, अनग्रुप आप किस तरीके से कर सकते हो। आई होप कि अभी आपको ग्रुप अनग्रुप यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो भाई अब आते हैं हम यहाँ पर वापस से, और अब हम समझते हैं लेयरिंग क्या होती है। बेसिकली लेयर का कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। आप समझते हैं यहाँ पे सपोज ये वाली लेयर को हम एक बार यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ से डिलीट किया तो अब आपका जो फ्रेम बना हुआ है, फ्रेम के अंदर आपका एक ग्रुप बना हुआ है ये वाला, और इस वाले ग्रुप के अंदर आपके ये जो दिख रही हैं, ये एलिमेंट जो दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है लेयर बेसिकली, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ पर लेयर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये वाली लेयर क्या है, मेरी यहाँ पर है, ठीक है। अब इस वाली लेयर को उठा के मैं अगर थोड़ा जूम कर देते हैं हम इसको, सो दैट कि आपको क्लियर हो, ठीक है। ये वाली लेयर की पोजीशन अभी क्या है, सबसे नीचे है। अब इस वाली लेयर को अगर उठा के मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पर लेके आता हूँ, तो क्या हो रहा है, जो इसके नीचे जा रही है ये लेयर, इसके पीछे जा रही है, ठीक है। क्यों जा रही है, क्योंकि ये वाली लेयर क्या है, सबसे नीचे है। इसके ऊपर जो लेयर होगी वो ऊपर आएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वाली लेयर जो है, अगर आप देखें 618 लेयर जो है रेक्टेंगल है, ये इसके ऊपर है,
617 के, ठीक है। 617 जो है नीचे, 617 जो है 8, जो 618 जो है वो ऊपर है, तो इसलिए वो लेयर इसके ऊपर दिख रही है और इसके नीचे ये वाली लेयर दिख रही है। तो ये होती है इसकी पोजिशनिंग। आप इसकी पोजिशनिंग को किस तरीके से मैनेज करेंगे वो एक बार हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो गाइस अब मैं चाहता हूं कि ये वाली लेयर जो है हमारी 617 इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ऊपर आने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर कर सकते हो। अब जैसे ही आपने इसको ऊपर कर दिया तो देख पा रहे हो आप ये वाली लेयर इसके ऊपर आ चुकी है। अब अगर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए ये वाली लेयर इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। अभी बेसिकली ये लेयर क्या है, सबसे ऊपर है। अगर आप यहाँ पर देखें इसको तो ये लेयर आपकी सबसे टॉप पे पहुंच चुकी है, तो मतलब इन सारी लेयर के ऊपर आ चुकी है। अगर आप किसी भी लेयर के ऊपर लेके जा रहे हैं तो अभी देख पा रहे हैं आप सभी लेयर के ऊपर जा रही है ये लेयर, ठीक है। अब आप जिस भी लेयर को यहाँ पर भी रखना चाहते हो, लाइक सपोज आप चाहते हो कि ये वाली लेयर जो है आपकी ये लेयर सबसे ऊपर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको उठाइए यहाँ पे और इसको सबसे ऊपर जो है प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आपको ये वाली लेयर क्या है, सबसे ऊपर आ चुकी है, यहाँ पर भी इसके ऊपर आ चुकी है। तो भाई ये होता है हमारा लेयर की पोजीशन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी रियल प्रोजेक्ट के साथ में समझें, अब गाइज अगर आप यहाँ पर देखें, एक बार यहाँ पर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस वाले सेक्शन पे आते हैं, ठीक है। अब गाइज ये वाला सेक्शन को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या ये सेक्शन ओपन हो जाता है। लाइक सपोज मैंने इसको क्लिक किया तो ये कौन सी लेयर है, बिग सेल बैनर है, मतलब बेसिकली बिग सेल बैनर है। और इसके अंदर इसको ओपन करेंगे, एक बार हम यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एक कंट्रोल बना हुआ है, ये सारे कंट्रोल बने हुए हैं। इसके ऊपर एक जो है आप लेयर बना हुआ है और एक टाइटल जो बना हुआ है और एक ये इमेज बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो बने हुए हैं और इसके अंदर जो रेक्टेंगल कौन सा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। लाइक सपोज ये एक रेक्टेंगल इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज चूंकि क्या है सबसे नीचे है और ये वाले एलिमेंट जो है इसके सारे उसके इमेज के ऊपर है, तो इसलिए वो ऊपर दिख रहे हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर एक नया एलिमेंट को ऐड करता हूँ, लाइक सपोज मैंने एक नया टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नया टेक्स्ट यहाँ पर लिखा। अब ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लाइक सपोज मैंने यहाँ पर लिखा मेगा ऑफर, ठीक है, मेगा ऑफर। तो भाई मैंने यहाँ पर मेगा ऑफर यहाँ पर लिखा जैसे ही, तो देख पा रहे हैं आप ये कहाँ पर आ रहा है, इमेज के अंदर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर। अब सपोज मैं इस वाली इमेज का बाय द वे अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ नीचे, ठीक है, और ये वाली इमेज मेरी कहाँ है, ऊपर है अभी। अब इसको अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर कर देता हूँ लाइक सपोज प्लेस, ठीक है। तो ये वाली मेरी इमेज है और इस वाली इमेज के यहाँ पर नीचे मैंने इसको प्लेस कर दिया। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी पोजीशन कहाँ चली गई, अब इस वाले लेयर के नीचे चली गई है, ठीक है ना। तो अभी ये टेक्स्ट आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका टेक्स्ट का लेयर जो है वो नीचे है और इमेज आपकी जो है, इमेज का प्लेस होल्डर वो जो आपका ऊपर है, इसलिए वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। तो आप सिंपली कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारा जो बिगिनर होते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि वो टेक्स्ट को लिखते हैं लेकिन वो टेक्स्ट वहां पर दिख नहीं रहा होता है। तो मे बी उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपकी लेयर की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो इमेज की पोजीशन है आप उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। अब बाय द वे अगर यहाँ पर कुछ और भी ग्राफिक्स बना हुआ है, अगर उस वाली ग्राफिक्स के ऊपर आपकी लेयर आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है, तो मे बी हो सकता है कि वहां पर उस वाली लेयर के नीचे भी हाइड हो रही हो, ठीक है। अब सपोज जैसे ये वाली एक ये पूरा एक इमेज बना हुआ है, लाइक सपोज मैं यहाँ पर एक ग्राफिक्स बना देता हूँ, लाइक सपोज यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं एक इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक इलिप्स को ड्रॉ कर दिया लाइक सपोज यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक इलिप्स को ड्रॉ कर दिया और इसका कलर वगैरह मैंने यहाँ से फिल कर दिया, लाइक सपोज यहाँ से हमने इसका कलर जो है पिक कर लिया, लाइक सपोज यहाँ से हमने ये वाला कलर पिक कर लिया, ठीक है। तो ये एक लेयर बन चुकी है यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हो कि ये लेयर यहाँ पर हमने एक डाला हुआ है लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, इमेज के ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर ऊपर आ रहा है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला लेयर तो आपका इसी के साथ में मर्ज है, आपका बैकग्राउंड के साथ में मर्ज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले केस में हम इसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इस वाले केस में हमारा ये वाला एक लेयर है और एक इमेज वाला लेयर है, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है जो लेडी गर्ल है इसका लेयर अलग से नहीं है, ये बैकग्राउंड के साथ में मर्ज है। तो इस वाले केस में हम दोनों लेयर को क्या कर सकते हैं, एक साथ में नहीं रख सकते। इसके ये वाला अगर नेक्स्ट वाला सर्कल हमें रखना है, इलिप्स अगर हम रखेंगे तो हम इसको रिसाइज कर सकते हैं और या फिर इसकी पोजीशन को हम इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर हम लेडीज के पीछे लेके जाना चाहते हैं तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये वाला पूरा जो इमेज है वो एक इमेज है पूरा। अगर आप इसको पोजीशन को देखिए इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पूरा एक इमेज है ना। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट आपका ये लेडी जो गर्ल है इसका अगर ऑब्जेक्ट आपका अलग से होता तो आप इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते थे। तो यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट को समझ गए कि किस तरीके से आप यहाँ पर लेयरिंग को कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इलिप्स बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब अभी आप देख पा रहे हो कि मेगा ऑफर आपका इस वाले इलिप्स के ऊपर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये बेसिकली अगर आप इस वाली लेयर को इसके ऊपर भी लेके आते हो तो ये ऊपर दिख रही है, ठीक है। अब अगर बाय द वे ये वाला लेयर इसके नीचे हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इसके नीचे हाइड हो गया है ना, तो ये इसके पीछे चला गया। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन को चेक कर सकते हो, पोजीशन आपकी कहाँ रखनी है, आपको किस जगह पर रखनी है, ये मेक श्योर आपको पता होना चाहिए लेयरिंग की पोजीशन क्या होती है। अब भाई ये होती है हमारी सारी लेयर
जो आपने समझा ये हमारी सारी लेयर है और इसके अंदर ये हमारा फ्रेम होता है, ठीक है। बेसिकली ये हमारा मेन फ्रेम है। अब हम मेन फ्रेम को यहाँ पर भी चेंज करेंगे तो उस फ्रेम के अंदर जितने भी लेयर होंगे वो एक साथ में मूव करेंगे, ठीक है। इस वाली फ्रेम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो एक साथ में हमारे मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फ्रेम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब देखिए एक फ्रेम के अंदर मल्टीपल फ्रेम हो सकती हैं, फ्रेम के अंदर भी मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप के अंदर मल्टीपल लेयर हो सकते, लेयर को सिलेक्ट करके हम जो है ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये सारी लेयर, सपोज अपने ये सारी लेयर को एक बार सिलेक्ट किया, ठीक है, ये वाली पूरी लेयर को मैंने इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया। अब इनको अगर मुझे एक बार में ग्रुप बनाना है पूरा तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया। अब ये वाली एक मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम के अंदर आपका ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है। तो अभी आप इस ग्रुप को पकड़ के भी मूव कर सकते हो, ठीक है, आपका ये ग्रुप यहां से मूव हो रहा है। अगर आप फ्रेम को पकड़ के मूव करना चाहते हो तो आप फ्रेम को पकड़ के भी मूव कर सकते हो। गाइस तो ये था कॉन्सेप्ट आपके पास कि आपने ग्रुप को यहाँ पे समझिया, ग्रुप क्या होता है, आपने लेयर को भी यहाँ पे समझ लिया कि लेयर हमारी किस तरीके से काम करती है, लेयर हम किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो आपका एक लेयर क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। और मेक श्योर आप जिस वाले पेरेंट के अंदर होगे, जिस वाली फ्रेम को आपने सिलेक्ट किया होगा वही फ्रेम के अंदर आपका लेयर जो है क्रिएट होगा। अभी अपने सपोज ये वाला लेयर सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, लाइक सपोज इलिप्स को ड्रॉ करेंगे तो वो इलिप्स कहां पर ड्रॉ होगा, आपका इसी वाले फ्रेम के अंदर होगा, मतलब यही वाली फ्रेम के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन से वाले फ्रेम को सिलेक्ट किए हुए हो। अगर आपने बाय द वे किसी भी फ्रेम को सिलेक्ट नहीं किया है और फिर उस केस में आप किसी भी टूल को ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या करेगा, सबसे पेरेंट वाली ड्रॉ जो लेयर होगी, सबसे पेरेंट वाली फ्रेम होगी उसके अंदर वो वहां पर ड्रॉ कर देगा, ठीक है। तो आप यहां से लेफ्ट साइड से उसकी रिसाइजिंग वगैरह कर सकते हो, लेफ्ट साइड से आप उसको रिसाइजिंग कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो लेयर का। तो बेसिकली आपको अभी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया किस तरीके से लेयर यहाँ पे काम करती है। तो गाइज अभी हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट लेयरिंग को भी समझ लिया, लेयरिंग की पोजीशन को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से सेट कर सकते हो, लेयरिंग की कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेयरिंग को आपने यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया। अब गाइज आता है आपका नेक्स्ट जो है हमारा लॉक अनलॉक। तो बेसिकली लॉक अनलॉक हम किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पर वो उसको एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक लेयर है मेरी, इसको एक बार नीचे लेके आते हैं, ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। अब अगर आप इसको पूरे ग्रुप को अनग्रुप करना चाहते हो तो आप अनग्रुप करने के लिए सिंपल कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आपका अनग्रुप बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्रुप आपका हट चुका है यहाँ से। अब ये सारी लेयर आपकी फिर से वापस से इंडिपेंडेंट हो गई, आपको यहाँ पर प्लेस करना है, आप इस तरीके से कर सकते हो इनको। अब गाइस लेयरिंग का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। लेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली यहाँ पर हम जिस वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, लाइक सपोज मैंने ये वाली लेयर को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इस वाली लेयर को जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास दिखता है आइकन आपके पास लॉक का, ठीक है। तो अभी क्या है, ये लॉक आपका ओपन है, खुला हुआ है। तो इसमें अभी आप इस वाली लेयर को क्या कर पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो पोजीशन इसकी, यहाँ पे भी आप रखना चाहते हो आप रख पा रहे हो। अब इनकेस अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो बटन है, ये तीनों बटन की पोजीशन आप चाहते हो कि चेंज ना हो, ये एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे रहे, ठीक है, हमारे ओवरऑल डिजाइन के अंदर ये इनकी पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इनको इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद में आप इनको क्या कर सकते हो, अभी इंडिविजुअली इनको लेयर को अगर आप लॉक करोगे, लाइक सपोज मैंने इसको लॉक कर दिया तो देखिए आपकी अभी ये वाली लेयर जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वाली लेयर आपकी, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये लॉक हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखिए इसको कर पा रहे हैं, इसको आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी ये वाली लेयर जो है सिलेक्ट हो चुकी है। अब ये लेयर आपकी यहाँ पे लॉक हो चुकी है तो आप यहाँ पर क्लिक भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप इसका सिलेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। जब आपकी कोई भी लेयर लॉक हो जाती है तो आप उसका सिलेक्शन भी नहीं कर सकते, आप इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको रिसाइजिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर आपको ये वाली सेकंड वाली लेयर है, इसको आपको पोजीशन करना है तो आप देखिए इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल आप किसी भी लेयर को अगर ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ब्लॉक कर सकते हो। यहां से मैंने इसको भी लॉक कर दिया, अगर सपोज मैंने इसको भी लॉक कर दिया तो बेसिकली तीनों लेयर को मैंने इंडिपेंडेंट अलग अलग लॉक कर दिया है। अब तीनों लेयर को मैं पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, ना सेव कर सकता हूँ, इनकी पोजीशन को कहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं इस पे अभी, है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, वापस से इसको एक बार अनलॉक कर देते हैं। लाइक सपोज मैं इसको अनलॉक कर दिया। अब तीनों लेयर को आप एक साथ में पूरा का पूरा लॉक करना चाहते हो तो सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इनका एक ग्रुप बना दीजिए। लाइक सपोज मैंने यहाँ से कंट्रोल जी करके आप ग्रुप बना सकते हो। अब आपने इसको पूरा एक ग्रुप बना दिया। अब इसको अगर आप लॉक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा लेयर लॉक, जो पूरा का पूरा ग्रुप है अभी आपका लॉक हो चुका है। अब आप इसको एक बार में कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली अब एक सपोज एक ग्रुप के अंदर आपके पास मल्टीपल लेयर है, ठीक है, बहुत सारी लेयर है। आप चाहते हो कि सारी की सारी लेयर को एक साथ में लॉक करना चाहते हो तो आप सिंपली ग्रुप को पूरा लॉक कर सकते हो। इंडिविजुअल किसी लेयर को लॉक करना चाहते हो तो आप उस वाली लेयर को भी यहाँ पे लॉक कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब गाइस इसको एक बार हम अनलॉक करते हैं, ठीक है। तो लॉक अनलॉक का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं हम वापस से प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये वाला लेयर है, ठीक है, और एक ये वाला लेयर है। अब आप चाहते हो कि ये वाला पूरा सेक्शन आपका कभी भी चेंज ना हो।
आप चाहोगे कि कभी भी इसकी कोई भी पोजीशन का चेंज ना हो, इस पे ये जो आपने बना दिया ये फिक्स रहे, ठीक है। अब आप जो भी डिजाइन क्रिएट करेंगे इसके नीचे क्रिएट करेंगे, आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई चीज भी चेंज ना हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको लॉक कर सकते हो। तो इसको पूरा का पूरा एक आप देख पा रहे हैं कि इसका कौन सा फ्रेम है। लाइक सपोज अगर आप देख पा रहे हो कि ये वाली पूरी फ्रेम इसके अंदर सिलेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है, ये सारी फ्रेम आपके इस वाले ग्रुप के अंदर सिलेक्टेड दिखा रहा है। तो आप इसको एक बार कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, तो आपका ये का पूरा एलिमेंट जो है एक ग्रुप के अंदर बन चुका है, ठीक है। जितना भी एलिमेंट जहां था उसके अंदर सबका सब एक ग्रुप में बन चुका है। अब देखिए ये सारी चीजें एक ही ग्रुप में आ चुकी है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको अगर देखिए इस तरीके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको चेक करना है तो आप सिंपली इसको ऊपर लेके जाइए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लॉक के आगे एक आपको पास हाइड एंड विजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, टॉगल विजिबिलिटी का। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा लेयर आपका हाइड हो चुका है। इस पे अगेन से अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए आईज इसकी ओपन हो चुकी है, ये पूरा सेक्शन आपका ओपन हो चुका है। तो यहां से आप किसी भी लेयर को हाइड अनहाइड कर सकते हो, किसी भी ग्रुप को हाइड अनहाइड कर सकते हो, किसी भी ग्रुप को। अब जैसे ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप को अगर आप फिक्स करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस पर कोई भी चेंजेस ना हो, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये लॉक हो गया। अब आप इसकी पोजीशन को कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखिए अभी आपका फ्रेम चेंज हो रहा है, ये वाला पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो रहा है, लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इस वाले ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, ना इसको सिलेक्शन कर सकते हो, ना रिसाइज कर सकते हो। आपने जो बना दिया वो फिक्स हो गया यहाँ पे, है ना। तो भाई ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। इस वाले पार्ट में हमने समझ लिया कि हमारा सिलेक्शन किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं सिलेक्शन को क्रिएट करने के, कॉपी हम किस तरीके से कर सकते हैं, रिसाइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ग्रुपिंग क्या होती है, नेक्स्टेड ग्रुपिंग क्या होती है। ग्रुपिंग को समझ लिया हमने, नेक्स्टेड ग्रुपिंग को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया। लेयरिंग के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे समझ लिया कि लेयर क्या होता है, फ्रेम और लेयर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि फ्रेम क्या होती है, लेयर क्या होती है। फ्रेम के अंदर हमारे पास मल्टीपल लेयर हो सकती हैं, ठीक है। फ्रेम के अंदर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी काफी सारे ग्रुप हो सकते हैं, जो ग्रुप के अंदर ग्रुप होते हैं उनको हम नेक्स्टेड ग्रुप बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ आ गया। इसके बाद में लॉक अनलॉक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि लॉक हम किस तरीके से कर सकते हैं, अनलॉक हम किसी भी लेयर को किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही हमने समझ लिया कि विजिबिलिटी को हम किस तरीके से रख सकते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट को आपको हाइड करना है आप किस तरीके से हाइड कर सकते हो, अगर उसको शो करना है तो आप किस तरीके से शो कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझ लिए, इसको यूज करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप फॉलो करते हो ये सारी चीजों को, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपने जो वर्क फ्लो है उसको थोड़ा फास्ट बना लेते हो, प्रोफेशनल बना लेते हो, और वेल तरीके से उसको ऑप्टिमाइज कर पाते हो, वेल तरीके से उसको जो है अपने काम की जो स्पीड है उसको फास्ट कर पाते हो। तो गाइज आई होप कि ये वाला चैप्टर भी आपको, ये वाला वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा। गाइज अगर बाकी आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा, आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, सो दैट कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।